सुहागरात की दिशा कौन सी हो कि जिंदगी आगे सफल हो जाए? 10 मिनट के बाद ही लड़की भागी हुई आ जाती है और बोलती है जी मैंने नहीं रहना इसके साथ। और नॉर्थ वेस्ट में अगर रूम है और सुहागरात वहां मनाई जा रही है तो डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, किसी की बीवी अगर बहुत शकी है, बहुत शक करती है, तो ये कौन सा वास्तु दोष है? तो ऐसी स्थिति तब होती है जब हस्बैंड वाइफ नॉर्थ वेस्ट के रूम में सोते हैं। घर में बार बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है कि लाइफ सेट हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। और नॉर्थ वेस्ट में बनाइए बार, सबसे बढ़िया जगह है। बेटी की शादी में देरी हो रही है, वास्तु का क्या कारण हो सकता है? आपने उसके दहेज के लिए, उसकी शादी के लिए कुछ तैयारी की हो और वो सामान साउथ में पड़ा हो। किसी भी सामने वाले को देखता हूँ, अगर वो फीमेल है तो मेरी निगाह उसके प्राइवेट पार्ट पर जाती है। अगर आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के रूम में सोते हैं तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए किस दिशा में पढ़ाई करना जरूरी है? जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो ना जी, समझदार आदमी को तभी अपना वास्तु चेक करवाना। भाई बहन के साथ रिश्ते में तनाव है, वास्तु का उपाय बताइए कि रिश्ते सुधर जाए। जिसके घर में क्लेश है ना जी, वो अपना वास्तु ठीक करवा ले, डेफिनेटली सुधर। दिशाओं का कॉन्सेप्ट वास्तु में है क्या? कि कोई मैटर और दिशाएं और काल, ये तीन चीजें होती हैं, उसको हम वास्तु कहते हैं। तीन तरह का वास्तु होता है, एक ब्रह्मांड का वास्तु, एक अर्थ का वास्तु, एक आपके घर का वास्तु। वास्तु अंधविश्वास ना हो जाए जीवन शैली से बढ़कर क्या करना होगा? ये बहुत बड़ा पाप और दुर्भाग्य होता है कि हम अज्ञानी होकर वही अज्ञान दूसरों को बांट रहे हैं। कुछ नहीं होता भगवान, कुछ नहीं होता वास्तु, कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी। पूर्व दिशा सर घर के किस भाग के लिए सबसे एप्रोप्रिएट है, सबसे उपयुक्त है? देखिए, आज एक रहस्य खोल। इस पूरी दुनिया में हर घर का द्वार पूर्वमुखी है। कौन कौन से मिथ हैं जो दक्षिण दिशा को लेके फैलाए जा रहे हैं? अगर जिस घर की दक्षिण दिशा कटी हुई है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस घर के अंदर। क्या वास्तु में बदलाव करने के बाद लोगों की जिंदगी में अकस्मात चमत्कार होते? अगर वास्तु आपका ठीक है, लेटर और सुनर आप पीक पे पहुंचेंगे। लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर कई वास्तु कंसल्टेंट हैं जो दिशाओं को लेकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। सबसे आसान काम है क्या ये? सब बकवासबाजी, लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है। क्या आपको पता है कि दिशाएं सिर्फ घर की बात नहीं करती है, आपकी बातें करती हैं, आपके रिश्तों की बात करती है। और कई बार हमसे लोग कहते हैं कि भाई आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन क्या हम ये समझते हैं कि जहां हम रह रहे हैं वो जगह पहली जैसी नहीं रही? कहां बैठे, कहां सोएं तो फिर किस दिशा में सोएं, और फिर कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे, ये सब दिशाओं का खेल है। तो दिशाओं के जरिए वास्तु को एक नए तरीके से समझने की कोशिश आज की इस पॉडकास्ट में हम करेंगे। आप जानते हैं मेरे और आपके मिलने का समय अब थोड़ा सा बदल गया, यानी शुक्रवार शाम 6 बजे हमारे और आपकी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात को और शानदार और जानदार बनाते हैं वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। स्वागत करते हैं और आगे की बातें उन्हीं से। डॉक्टर महेश, स्वागत आपका। कैसे हैं? बढ़िया सर, दिशाओं को लेके कई तरह की बातें हमें समय समय पर समझाई जाती हैं, और कई लोगों ने कमेंट में कहा कि भाई जब डॉक्टर महेश आए तो ये जरूर पूछिएगा दिशाओं का कॉन्सेप्ट वास्तु में है क्या? वास्तु के 3 अंग, अगर हम बात करें वास्तु क्या है, वास्तु के अंदर 3 चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम। यानी कि कोई मैटर और दिशाएं और काल, ये 3 चीजें होती हैं, उसको हम वास्तु कहते हैं। अब आपने दिशाओं की बात की है। दिशाएं कोई प्राकृतिक चीज नहीं है कि कहीं से पैदा हो गई, कुछ हो गया, नहीं। जब हम बात करते हैं मेरे और आपके बीच में, तो हम अगर दिशाएं ना होती हम कैसे बात करते? ये आप इधर हैं, मैं उधर हूं, तो ये जो इधर और उधर है ना, हमने इसको दिशाओं का रूप दे दिया। हमने दिशाओं को इजाद किया, हमने किया, इंसान ने किया दिशाओं को इजाद, इंसान ने किया, इंसान की बनाई हुई चीज है। उसने इसकी गणना करने के लिए, उससे ब्रह्मांड की गणना करने के लिए, किसी भी तरीके की गणना करने के लिए दिशाओं का निर्माण हुआ। और मुख्य दिशाएं 4 बताई गई और उनकी उप मुख्य दिशाएं 4 और बताई गई, तो टोटल 8, और एक ऊपर आकाश और एक नीचे पाताल। तो इस तरीके से 10 दिशाओं का निर्माण किया गया। तो ये दिशाएं होती हैं जी कि कौन सी चीज किस से किधर है। कभी भी दिशाओं को जानने के लिए हमें 2 बिंदुओं का सहारा लेना पड़ता है। हम एक बिंदु की दिशा नहीं बता सकते। हमें जब किसी एक बिंदु की दिशा बतानी है तो हमें दूसरा बिंदु चाहिए, किस से कहाँ है,
अगर हम कहें जी ये उत्तर में है, भाई किसके उत्तर में है? हाँ। किसके उत्तर में है? मेरे उत्तर में है, उसके उत्तर में है, उसके उत्तर में है। तो हमें दो बिंदु, दिशाओं का स्वरूप जहां पैदा होता है वहां दो बिंदु चाहिए चाहिए, तब हम दिशाओं को बता सकते हैं कि कौन सी दिशा, कौन सा ऑब्जेक्ट किस दिशा में है। लेकिन सर लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे कई वास्तु कंसल्टेंट हैं जो दिशाओं को लेकर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। सबसे आसान काम है क्या ये? नहीं है सर, उन्हें मालूम नहीं ना सर, उन्हें मालूम ही नहीं दिशाओं का। जो दिशाओं की बात करते हैं, 16 दिशाएं, 32 दिशाओं की बात करते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं। अब ये ब्रह्मांड फिक्स नहीं है। आप ये पहली बात मान लीजिए कि ब्रह्मांड फिक्स नहीं है, ये घूमता है, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, उसके अंदर हर चीज चलायमान है। उसी तरीके से जो हमारी दिशाएं हैं वो भी फिक्स नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की जो दिशाओं का देखा जाता है, जिससे ब्रह्मांड की दिशाओं को जाना जाता है, वो ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा भी अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, वो भी बबल करता है, हल्का हल्का ऐसे घूमता रहता है। अब जब वो बबल करता है, इसका मतलब कि हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो भी बबल कर रही है, घूम रही है। कभी वो 11.5 डिग्री, कभी वो 22 डिग्री, कभी कुछ, वो घूमती रहती है, चलती रहती है। इसलिए अगर हम कहें कि हम इसकी 32, 64 या 365 डायरेक्शन कर दें, मान लीजिए एक सर्कल लिया, ठीक है, उसके आप 365 डायरेक्शन कर दो, तो क्या बड़ी माइन्यूट सी डायरेक्शन हो जाएंगी ना। तो आपकी वो डायरेक्शन कहाँ रह गई जो आपने फिक्स की कि जी ये डायरेक्शन यहाँ है? वो पता चला 1 हफ्ते बाद इधर आ गई, 2 हफ्ते बाद फिर इधर आ गई, 6 महीने के बाद उधर चली गई, फिर 6 महीने के बाद इधर आ गई, तो फिक्स नहीं हुई। अब हम जब डायरेक्शन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, 8 डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं। 8 डायरेक्शन के 45 डिग्री की एक डायरेक्शन होती है। हमने जब 45 डिग्री की एक डायरेक्शन को फिक्स किया कि भैया ये नॉर्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नॉर्थ है, अब हिलती रहे ना जितनी मर्जी सर, पृथ्वी हिल जाए, ध्रुव तारा हिल जाए, आप नॉर्थ में हैं। अगर आपको नॉर्थ में फिक्स किया, आप नॉर्थ में हैं। नॉर्थ के पार्ट में ही तो इधर उधर घूम रहे हैं ना। अगर हम ईस्ट की बात करें, ईस्ट के पार्ट में ही तो इधर उधर घूम रहे हैं, वो डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब जब हम उसकी बारीकी से हम एक एक पॉइंट को ले लेंगे और फिक्स कर देंगे, तो सर वो तो रहेगी नहीं ना, कभी कोई असर दिखाएगी, कभी कोई असर दिखाएगी। तो इसलिए जो ये बारीक बारीक करके और भ्रम फैला दिया गया है ना, ये डायरेक्शन, इसका ये संबंध है, इसकी ये विशेषता है, सब बकवासबाजी, लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा। और यही लोग कहते हैं कि वास्तु क्या है जरा बता दीजिए हमको, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं सर वास्तु है क्या। बड़ा कंफ्यूजन है सर। डायरेक्शन की हमने बात की, लेकिन बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो गायब है, नहीं समझ पा रहे हैं लोग। देखिए सर, मैं तो वैसे आप जो भी मेरी वीडियो उठाएंगे उसमें मैं थोड़ा बहुत जरूर बताता हूँ कि वास्तु है क्या। बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है कि वास्तु है क्या। वास्तु को अगर हम वाक्य से डंडा हटा दें, क्या बनेगा? वस्तु। वास्तु शब्द का निर्माण वस्तु से हुआ है। आज भी शास्त्रों में वस्तु विज्ञान लिखा है। तो वस्तुओं के विज्ञान को वास्तु कहते हैं। जहां वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं वहां एक वास्तु क्रिएट हो जाता है, उनका सबका इम्पैक्ट एक दूसरे पे पड़ता है। तो इसलिए वास्तु का सीधा संबंध हम कहें तो वस्तुओं से है, और वस्तुओं के झुंड को वास्तु कहते हैं। कहीं भी जहां वस्तुएं हैं, पूरा ब्रह्मांड वस्तु है, झुंड कहीं भी है, आपके घर में हो सकता है, पृथ्वी पे हो सकता है, पूरे ब्रह्मांड में हो सकता है। सबका अलग अलग वास्तु, 3 तरह का वास्तु होता है। एक ब्रह्मांड का वास्तु, एक अर्थ का वास्तु, एक आपके घर का वास्तु। अच्छा, 3 तरीके का ये वास्तु होता है। तो अब जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उसके अंदर मैटर आता है। सबसे पहला चीज आती है ऑब्जेक्ट, यानी मैटर। अब मैटर क्या होता है? मैटर आप ये समझ लीजिए कि मैटर के अंदर अणु, हमारा ये शरीर एक मैटर है। हमारा शरीर अणुओं से बना है। हर आदमी शायद ये जानता है कि हमारा शरीर अणुओं से बना है, अणुओं का झुंड या समुच्चय है जी। उस अणु के अंदर परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं। तो ये स्वरूप, ये रचना हमारे पूरे शरीर की है। अब क्या होता है, किसी भी मैटर में, चाहे वो मिट्टी हो, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, कुछ भी हो, उसमें ये अणु है। और जब अणु है तो वहां एक क्रिया हो रही है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं। चाहे वो अर्थ है, अर्थ में भी मैग्नेट बनता है, ऐसे ही बनता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसी से बनी। हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसी से बनती है। हमारे अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं उस अणु में वो घूम रहे हैं, वो क्रिया कर रहे हैं। वो जब क्रिया करते हैं मैग्नेट बनता है, और जब मैग्नेट बनता है तो मेरी ऑरा, जिसे हम ऑरा का शब्द नाम दे देते हैं, वो मैग्नेट हमारी ऑरा कह लीजिए,
तो ऑरा होती है मेरी ऑरा, आपकी ऑरा। तो इस तरीके से जब काफ़ी सारी वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम वास्तु का नाम दे देते हैं। अब वास्तु क्या है, हर एक की एनर्जी, हमारी मेरी एनर्जी, आपकी एनर्जी एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रही है। उस इफेक्ट के जो हमारे ऊपर बदलाव आ रहे हैं, एक चीज़ चली आ रही है, मैं एक जगह शांति से बैठा हूँ, आपने दरवाज़ा खोला, अंदर घुसे, आप जैसे घुसे एक एनर्जी अंदर आ गई, अंदर आई तो मेरे को अट्रैक्ट होना पड़ा आपकी तरफ, मेरे को देखना पड़ा, समझना पड़ा। तो दूसरी एनर्जी ने क्या किया, दूसरे मैटर ने क्या किया, मुझे डिस्टर्ब किया, मैं डिस्टर्ब हुआ, मैं जैसे भी मैंने रिएक्ट किया। तो इस तरीके से ये वास्तु किसी भी अवस्था में किसी दो वस्तुओं के आने पे इसकी स्थिति बदल जाती है। तो ऐसे ये हमारे ऊपर काम करता है, हमारी जो एनर्जी है दूसरे की एनर्जी से हम इफेक्ट होते हैं, वो चाहे सामान हो, घर हो, कुछ भी हो। तो इसी तरीके से जब दिशाएं आती हैं, और दिशाओं का स्वरूप मैंने आपको बताया कि दिशाएं क्या है इस ब्रह्मांड की और अर्थ की। जब अर्थ की दिशा के हिसाब से उसकी एनर्जी का चालन को हम समझते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को हम मैनेज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम सुखी संपन्न होते हैं। हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ ना कुछ मिसहैप्स होंगे। और इसी तरीके से काल है। काल क्या है, हम काल में किस चीज़ को कहते हैं, ब्रह्मांड चल रहा है वो काल है, समय है जब घूम रहा है। और उस काल के अंदर क्या हो रहा है, डिफरेंट प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उनके अंदर भी सेम जो मैं बता रहा हूँ, ये इस ब्रह्मांड का रहस्य है कि वो अणु से बना, और अणु के अंदर परमाणु, परमाणु के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स। अब सबके अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, सबकी मैग्नेटिक फील्ड है, सबकी ग्रेविटी है, हमारी भी अपनी ग्रेविटी है, पर हमारी ग्रेविटी इतनी शून्य है, इतनी कम है कि उसका असर नहीं होता। पृथ्वी की ग्रेविटी के आगे तो हम मतलब कई दशमलव लगा दें, उसके बाद जाके समझिए हमारी स्थिति होती है। अच्छा। इसलिए हम इसके साथ चिपके रहते हैं, वो हमें खींच के रखते हैं, अदरवाइज पृथ्वी को हम खींचते अगर हमारी ग्रेविटी ज़्यादा होती। तो इसी तरीके से हर प्लैनेट की, हर ऑब्जेक्ट की अपनी ग्रेविटी है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ये ब्रह्मांड उसी से बंधा हुआ है। वैसे आपकी ग्रेविटी बहुत है सर आजकल लोग खींचे चले आ रहे हैं। सर क्या बताएं। तो इस तरीके से सर ये वास्तु ऐसे काम करता है। अब जब हम ब्रह्मांड का वास्तु देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी से उसके प्रभाव को बताते हैं, अर्थ का वास्तु देखते हैं तो वास्तु से हम उसके प्रभाव को बताते हैं, और जब हम अपने घर का देखते हैं तो भी हम वास्तु की टेक्निक यूज करते हैं। तो इस तरीके से वास्तु हमारे ऊपर काम करता है। लेकिन सर वास्तु अंधविश्वास ना हो जाए जीवन शैली से बढ़कर, क्या करना होगा हमको, बीच की थिन लाइन कैसे मेंटेन होगी? सर मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि ये अंधविश्वास कैसे अंधविश्वास है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हमारे मतलब वैसे तो हर फील्ड में ऐसा होता है, पर हमारे साथ भी एक बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है हमारा कि जिसको देखो जो बोले जा रहा है। तो एक कहावत है ना कि जिसने जैसा चश्मा लगाया दुनिया वैसी नज़र आ रही है। तो इसलिए सर मैं हमेशा से सिंपल रहा हूँ, आज तक मैंने डाई नहीं कराई, कुछ नहीं कराया। मैं जैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ तो, बुरा हूँ तो, मैं जैसा हूँ। तो मैंने इसलिए कभी किसी अपने स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, कुछ अपना पैकिंग चेंज करने की कोशिश नहीं की कि मैं दुनिया को कुछ और दिखाऊं, मैं हूँ कुछ और। मैं खुली किताब है, मेरा जीवन सबको पता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और मैं शायद बता भी चुका हूँ। तो इसलिए सर सबसे पहले तो आदमी को अपने आप को सिंपल करना पड़ेगा, अपने व्यवसाय के साथ न्याय करना पड़ेगा। और न्याय कैसे होगा कि पहले उसको सही ज्ञान लो, सही ज्ञान लेने के बाद दूसरों को परोसो। ये बहुत बड़ा पाप और दुर्भाग्य होता है कि हम अज्ञानी होकर वही अज्ञान दूसरों को बांट रहे हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। पर अज्ञानी मानने को तैयार नहीं है ना, वो अज्ञानी है सर। नहीं मानेगा सर, वो क्यों मानेगा, क्योंकि वो अज्ञानी है। भाई अगर उसमें ज्ञान होता तो वो कहता नहीं मुझे ज्ञान और चाहिए, छोटे से बच्चे के आगे भी झुक जाता कि ये बच्चा मुझे कुछ सिखाए। अगर ज्ञानी होता, अज्ञानी तो बिल्कुल नहीं मानेगा, वो तो आपको क्रॉस करेगा। कहते हैं अधूरा ज्ञान तो बड़ा खतरनाक होता है। अधूरा वो भी गलत तो ये तो सर वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बताते रहिए ना, और आपको क्रॉस और करेंगे। लेकिन सर कई व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि वाकई वास्तु को विज्ञान मानता है, यानी वास्तु के सिद्धांतों को विज्ञान अपनी स्टैंपिंग लगाता है? वास्तु सर विज्ञान है। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विज्ञान क्या होता है। इसके 4-5 पॉइंट होते हैं कि विज्ञान क्या होता है। अगर हम बात करें विज्ञान क्या होता है, विज्ञान सार्वभौमिकता, मतलब सबके ऊपर काम करने वाला।
उसको सब माने और वो सरल हो और सर्वमान्य हो। तो इस तरीके से जो चीजें सबके ऊपर काम करें वो विज्ञान है। अब अगर हम आज सुबह सूरज निकलता है, हम कहते हैं जी नहीं सूरज नहीं निकला, इसकी तो कोई अवस्था नहीं है, हम तो नहीं मानते सूरज निकला। ना मानो, मत मानिए ना, वो तो एक सिस्टम है, एक साइंस है, एक विज्ञान है, उसने तो चलना ही है। आप मत मानिए। और सर जिस दिन आदमी फंसता है ना, उसको साइंस भी नजर आ जाती है, विज्ञान भी नजर आ जाता है, वास्तु भी नजर आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी भी नजर आता है। बहुत सारे लोग हैं जो भाग्यवान लोग हैं ना जी, जिनको थाली में सज के मिलता है, कुछ नहीं होता भगवान, कुछ नहीं होता वास्तु, कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी, और जब फंसते हैं ना सर, हमारे पास आते हैं। हमें बहुत लोग ऐसे मिले कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और जब फिर फंसते हैं तो फिर उनकी हालत खराब हो जाती है। जी ठीक है सर, लेकिन आज दिशाओं की हम बात करें तो कुछ उसी पे बात करते हैं सर। पूर्व दिशा सर घर के किस भाग के लिए सबसे एप्रोप्रिएट है, सबसे उपयुक्त है? देखिए, आज एक रहस्य खोलता हूँ। मैं इसकी डेप्थ नहीं बताऊंगा, पर मैं एक रहस्य बता रहा हूं आपको। इस पूरी दुनिया में हर घर का द्वार पूर्वमुखी है। कैसे सर? आप उसे साउथ कहिए, आप उसे वेस्ट कहिए, आप उसे ईस्ट कहिए, आप उसे नॉर्थ कहिए, कुछ भी कहिए, हर द्वार पूर्व है। अब ये ज्ञानी लोग खोजें कि मैंने कैसे कहा, क्यों कहा, और अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि हर घर का द्वार पूर्व कैसे है। तो आपने जब बात की ईस्ट की, पूर्व की, तो एक तो ये एक रहस्य वाली बात है कि हर घर का द्वार पूर्व है। उनको एक टॉपिक मिल गया है। बहुत बढ़िया बात है सर। वैसे मिल नहीं पाते ना आप, ही मुझको तो आप टॉपिक देते नहीं है, उनको आप टॉपिक दे देते। बहुत बढ़िया बात है, मैं प्रूव करूंगा सर, मैं प्रूव करूंगा। अब सर जब हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व दिशा के अंदर अगर आपका द्वार है तो बहुत बढ़िया है, आपको नेम, फेम और सब चीज़ें सहूलियत से मिलनी शुरू हो जाएंगी। और अगर बाकी वास्तु ठीक है तो आपके पौ 12 आप सुखी संपन्न रहेंगे। और पूर्व दिशा जो है ज्ञान की दिशा है, फेम की दिशा है। तो अगर आप पूर्व में बैठ के, पूर्व दिशा में बैठ के आप पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो ज्ञान अर्जित करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन सर दक्षिण दिशा को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं या फैलाई जाती हैं, और दक्षिण को बहुत अशुभ भी माना जाता है। हालांकि आपने वो टैबू तोड़ा है, लेकिन फिर भी सर कौन कौन से मिथ हैं जो दक्षिण दिशा को लेके फैलाए जा रहे हैं? सर सबसे पहले तो दिशा कोई बुरी नहीं होती, कोई दिशा बुरी नहीं है, सब दिशाएं ठीक हैं। अब ये कटी हुई है जी, मान लीजिए दक्षिण दिशा आप खराब कह रहे हैं, फिर कटी हुई है तो उसको उस कटाव से आप पीड़ित क्यों हैं? अगर खराब थी, कट गई, बहुत बढ़िया बात हुई, तो आप पीड़ित क्यों हैं? तो सर ये सब चोचले हैं। कोई दिशा खराब नहीं होती, उसको यूज करने का ढंग आना चाहिए। दक्षिण दिशा, अगर जिस घर की दक्षिण दिशा कटी हुई है, दक्षिण दिशा प्रॉपर तरीके से नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आएगी उस घर के अंदर। लोग मारे मारे फिरेंगे, एक जरा से काम के लिए जो काम 5 मिनट का काम है 4 दिन लग जाएंगे। तो अगर स्थिरता चाहिए घर में, आपका दक्षिण, आपके साउथ, ये प्रॉपर ठीक होना चाहिए। उत्तर दिशा को धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है, ऐसा क्यों सर? सर उत्तर से हमारे पास एनर्जी आती है ना, हमारा जो एनर्जी का चालन है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। जब एनर्जी हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की आएगी वो उत्तर से आएगी, जब उत्तर आएगी तो मैक्सिमम हमें मिले। हम उधर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो हमारे शरीर में जाएगी, और हम पीठ करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा बराबर से बाहर निकल जाएगी। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। और जब वो एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर आएगी, तो आपके, जैसे मैंने बोला, आपका हर मैटर एक मैग्नेट है, हर मैटर एक मैग्नेट है। हमारी मिट्टी में भी मैग्नेट है, उसमें मैग्नेटिज्म होता है, मिट्टी के अंदर भी मैग्नेट होता है। जब आप क्या करते हैं, आप दीवारें बना लेते हैं, सब बना लेते हैं, आपने बड़े सारे अणु इकट्ठे करके अपने चारों तरफ दीवारें बना दी जी। अब दीवारें बनाई तो बाहर से जो एनर्जी आ रही थी वो उसी के हिसाब से चलेगी, तो वो उससे बाधित होती है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो आप डिसाइड करते हो दीवार बना के। तो इस तरीके से हम जब नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ सबसे ज़्यादा उपजाऊ कह लीजिए, नॉर्थ उपजाऊ दिशा है। यहाँ आप, अगर आपको मिल गई, आपका मैग्नेट बढ़िया हो गया, वो एनर्जी मिल गई,
तो आप डेफिनेटली हर चीज़ को खींचेंगे। ठीक है, लेकिन सर क्या वास्तु में बदलाव करने के बाद लोगों की जिंदगी में अकस्मात चमत्कार होते हैं? क्योंकि आपने तो कई क्लाइंट्स देखे होंगे ऐसे, और होते हैं तो सर मुझे कोई स्टडी भी बताइए। सर शायद बात है 2009 की। मैं गुड़गांव गया उनके यहाँ। छोटा सा हाउस शायद किराए के ऊपर लिया हुआ था उन्होंने। अच्छा। तो मुझे एक 2 व्हीलर पे बिठा के गली के अंदर ले गए। जब अंदर ले गए गली में, मैंने घर वर देखा, उनको जो गाइड करना था किया। बाहर आए तो मैंने उनको बोला जी, मैंने कहा सबसे पहला काम आज ये करोगे, ये स्कूटर बेचोगे? कहते नहीं अंकल जी ऐसे कैसे, इसके बिना तो काम नहीं है। मैंने कहा नहीं यार, काम मत करो। तो मैंने उनको वो सुनाया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैंने कहा तुम कहीं खड़े तो हो, ये स्कूटर बेचो पहले, और कल बेच के मुझे बताना कि जी आज स्कूटर बेच दिया। स्थिति उनकी बड़ी सो थी, एक काम करते थे वो, उसको बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं थी। उन्होंने खैर स्कूटर बेचा। 2-3 दिन के बाद मुझे उनका मैसेज आ गया जी स्कूटर बेच दिया, पैदल हो गए हम। कोई बात नहीं, अब तुम स्कूटर पे ही लगे रहोगे तो कार कैसे आएगी? अब हालात बनेंगे कार आने के। मैंने कहा कार ढूंढो कोई। अच्छा। तो उन्होंने जी कार ढूंढी। मैंने कहा अब कोई मकान ढूंढो दूसरा। उनका मकान चेंज कराया गया। तो करते 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 सर बड़े सारे पड़ाव हमने देखे। उनको पहले एक कोठी लेके दी गई, उस कोठी में रहे कुछ टाइम, उसके बाद फिर और ऊपर उठे और ऊपर उठे, काम बढ़ता चला गया। और आज मैं समझता हूँ कि अगर हम माने तो शायद 200-300 करोड़ रुपए की पार्टी है वो। 2009 से 2025 16 साल हुए। 16 साल में आज वो इस स्थिति पे आ गए। बहुत प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी तो ऐसे खरीद रहे हैं जी मेरे 5 प्लॉट वहाँ है जी, 2 प्लॉट वहाँ है जी, 1 प्लॉट वहाँ है जी। तो ऐसी पोजीशन पे आ जाके खड़े हो गए। देखिए होता क्या है, वो फलदार वृक्ष था, पर वो ऐसी जगह लगा दिया गया कि वो मुरझा जाए, मर जाए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उस वृक्ष को वहां से निकाल के ऐसी जमीन में लगाया जहां वो फले फूले, और वो फलने फूलने लगा। सर आज पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। आज जो सोचते हैं, जिस प्रॉपर्टी को सोचते हैं, वो प्रॉपर्टी मिल जाती है उनको। वो खुद हैरान है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए सर अगर वास्तु आपका ठीक है, लेटर और सुनर आप पीक पे पहुंचेंगे। आप सिर्फ शांति से इंतजार कीजिए, कुछ मत कीजिए। तो वो पेड़ मुझको कहाँ लगाना है सर? आप खुद पेड़ हैं सर। ये सही है। ठीक है। सर वास्तु से अगर रिश्तों को मैं जोड़ूं तो क्या वास्तु या फिर खराब वास्तु हमारे रिश्तों को बिगाड़ देता है? सर मैंने आपको बहुत बार समझाया कि बताया है, इस ब्रह्मांड में कोई भी एक्शन होता है उसके पीछे का रीज़न वास्तु है। आप एक बहुत बड़े कथावाचक थे, उनका पंडाल लगा हुआ था, रोहिणी की बात है। तो मैंने उनसे बोला कि जी मुझे एक अपना स्टॉल दे दो। उन्होंने अपने, मेरे क्लाइंट थे वो। अच्छा। उन्होंने उसको बोला गुप्ता जी को एक स्टॉल दे दो। मैंने वहाँ एक बैनर लिख के लगाया, सास बहू का झगड़ा वास्तु से निपटाएं। अब उनकी एक कथा चल रही थी और मेरे पास बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो वो कहने पे मजबूर हो गए कि आज लोग ऐसे ऐसे बहका देते हैं और इस तरीके से वो करते हैं। तो सर डेफिनेटली जिसके घर में क्लेश है ना जी, वो अपना वास्तु ठीक करवा ले, डेफिनेटली सुधर जाएंगे। और सास बहू तो फेमस है सर कि इनके बीच में तो झगड़ा निश्चित होना है। तो सर इसमें भी रिलीफ मिलेगा डेफिनेटली। किसको सर, सास को या बहू को? दोनों को। ठीक है। लेकिन सर जिंदगी की शुरुआत सुहागरात के साथ, सुहागरात की दिशा कौन सी हो कि जिंदगी आगे सफल हो जाए? अतरंगी सवाल आपके लिए लोग भेजने लगे हैं अब। ठीक है सर, एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे पड़ोस में एक शादी हुई। अब क्या होता है, जब बहुत सारे रिश्तेदार घर पे आए हुए होते हैं ना, तो घर में रूम नहीं होता कि हम उनको, नए कपल को उस रूम के अंदर ठहरा सके। उनके लिए एक
पड़ोस में कमरा देख लिया गया। अच्छा। और जब पड़ोस में कमरा देख लिया गया तो वहाँ पे उनको बोला भाई तुम फर्स्ट नाइट अपनी सुहागरात यहाँ मनाओगे। ठीक है जी। रात को 11 बजे का टाइम हुआ तो वो कपल उस रूम में सोने के लिए गए। जब वो वहाँ जाते हैं 10 मिनट के बाद ही लड़की भागी हुई आ जाती है और बोलती है जी मैंने नहीं रहना इसके साथ। तो उसको बड़ा समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता, आज फर्स्ट डे है तो आप इस टाइम पे ऐसा मत करो। वो नहीं मानी जी। और वो जो है अल्टीमेटली धीरे 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 शायद 6 महीने या साल लगा, अलग रहे तब तक वो दोनों इकट्ठे नहीं रहे और वो अल्टीमेटली डिवोर्स हुआ। अच्छा। अब क्या था उस घर में जी? उस घर में ये था, जो लड़के का घर था वो भी नॉर्थ वेस्ट था, फेसिंग था। और जो रूम उन्होंने लिया था वो भी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग था और नॉर्थ वेस्ट में था। तो ये दो चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, नॉर्थ वेस्ट और साउथ। अगर साउथ में आपका रूम है और नॉर्थ वेस्ट में अगर रूम है और सुहागरात वहां मनाई जा रही है तो डेफिनेटली नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा अनुभव तो ये तो केस मैंने एक तो बताया आपको, अदरवाइज मैंने बड़े सारे केस ऐसे देखे जो ऐसा हुआ। तो इसलिए अगर ये दो पोजीशन हो, नॉर्थ वेस्ट और साउथ, ये पोजीशन हो तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं गतिरोध आने के। ठीक है सर, रिश्तों की बात हम कर रहे हैं और दिशाओं की बात कर रहे हैं। सर किसी की बीवी अगर बहुत शकी है, बहुत शक करती है, तो ये कौन सा वास्तु दोष है? देखिए सर, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जैसे हम कहते हैं हमारे जीन्स में है, हमारे जीन्स में है, तो ये हॉरोस्कोप होती है। उनकी हॉरोस्कोप में यह है कि उसकी वाइफ उस पर शक करे और उसकी हॉरोस्कोप में यह है कि वो अपने पति पे शक करे। तो जब दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन है तो वहां बीज तो पैदा हो गया। जब बीज हो गया, उसको एटमॉस्फेयर मिला अपने मतलब का, वो फले फूलेगा। उसको एटमॉस्फेयर मिला अपने अगेंस्ट, डेड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति तब होती है जब हस्बैंड वाइफ नॉर्थ वेस्ट के रूम में सोते हैं, तब ऐसी स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति तब ये भी होती है कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो ये एक डायरेक्शन ऐसी डायरेक्शन है जो इंसानों को कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है और ये उस तरफ धकेलती है। तो तब ये ऐसी कंडीशंस जरूर होती हैं। लेकिन सर कई बार बीवियों को शिकायत होती है कि भाई बाहर तो आप सबसे बहुत मुस्कुरा के प्यार से बात करते हैं, लेकिन घर में आते हो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। वास्तु खराब सर, ये अक्सर होता है। जिसके घर का वास्तु खराब है वो बाहर तो बड़ा बढ़िया खुश रहेगा, घर में आते ही बस समझ लीजिए कि उस हालत खराब उसकी। ये वास्तु खराब है। ये कौन सा वास्तु खराब है सर? पूरे घर का होता है सर, उसमें अब एक चीज़ नहीं बताई जा सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर मैं बताता आया हूँ, ऐसा होता है। लेकिन सर शराब की बातें हम करते नहीं अपने पॉडकास्ट में, लेकिन फिर भी एक सवाल है सर, घर में बार बनाना है लेकिन ऐसे बनाना है कि लाइफ सेट हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, हो सकता है कुछ वास्तु के जरिए? हाँ हो सकता है। दो चीज़ें होती हैं, या तो चीज़ हमारे ऊपर हावी हो जाती है या हम उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो हमें उसके ऊपर हावी होना चाहिए। मैंने बहुत जगह बार को चेंज कराया। उनके यहाँ पोजीशन ये थी कि लेडीज़ तक उनके यहाँ ड्रिंक लेती थी, तो पोजीशन काफ़ी ऑकवर्ड थी। और उन्होंने मुझे बोला कि जी हम सब, अभी भी एक केस आया हुआ है तो वो भी बोलते हैं कि जी हमें कुछ पता ना। अच्छा। तो ऐसी स्थिति में मैंने उनकी बार जो है नॉर्थ वेस्ट में बनवा दी। तो आप बनाइए ना, नॉर्थ वेस्ट में बार बनाइए, आपके ऊपर हावी नहीं होगा कुछ भी, आप उस पर हावी रहेंगे। आपकी जब इच्छा होगी तब लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट में बनाइए बार, सबसे बढ़िया जगह है। अगर नॉर्थ वेस्ट में बार बनती है तो क्या हो जाएगा सर, क्या बदलाव आएगा जीवन में? सर आपके ऊपर हावी नहीं होगी, आप कम पिएंगे और दारू अल्टीमेटली नशा आपके घर से चला जाएगा। मैं कहना चाहूँगा जो जिन लोगों के यहाँ ऐसी स्थिति है, कोई भी किसी भी तरीके का नशा उनके घर में फैला हुआ है, उस नशे की या तो पुड़िया, बोतल, कुछ भी बना के उस आदमी के जो नशे में लिप्त है उससे नॉर्थ वेस्ट में रख दें, वावे कोण में रख दें। आप नोटिस करेंगे, टाइम लगेगा, धीरे 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 वह आदमी विमुख हो जाएगा उससे। तो शराब पीना बुरा है सर?
शराब पीना बुरा नहीं है, शराब के रिजल्ट बुरे हैं। आप अपने आप आपा खो देते हैं, इतनी पी लेते हैं, एक आधा लोग पीते हैं, एक आधा पैक लेते कितनी हैं। पी ले सर? ऐसे ये कुछ नहीं, आपकी कैपेसिटी पे वास्तु कुछ बताता है कितनी पी ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जबकि ये मतलब इसको हम सुरा बोलते आए हैं, शास्त्रों में सुरा का नाम इसे दिया गया है। तो ये तो जब से रचना हुई मानव की तब से चली आ रही है, तो इसलिए इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, आप करें, इसका सुरापान करें। ठीक है, लेकिन सर जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वास्तु पे ध्यान देना समझदारी है या बेवकूफ़ी है? जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो ना जी, समझदार आदमी को तभी अपना वास्तु चेक कराना चाहिए। अच्छा। जब उसकी जरूरत महसूस ना हो, क्योंकि जिस दिन जरूरत महसूस हो गई वो काबिल नहीं रहेगा उसके सुधार करने में, तो उसको तब कराना चाहिए जब उसको उसकी जरूरत महसूस ना हो। तो लेकिन माना जाए कि सर कोई यात्रा करने से पहले, फ्लाइट पकड़ने से पहले वास्तु चेक करना चाहिए, क्योंकि अभी अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। क्या वो भी वास्तु दोष? देखिए सर, मैं फिर वही बात आ जाती है, मैं बताया हर घटना के पीछे वास्तु काम करता है। अभी एक तो मंगल आया हुआ है, सिंह राशि में मंगल आया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं ऐसी दुर्घटनाओं की, सुनामी आ गई, प्लेन क्रैश हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि उसमें बैठे हुए सभी लोगों का वास्तु खराब था या भाग्य खराब था, ये मैटर नहीं करती। उसने तो सबको उधेड़ देना है, सबको ले डूबना है। ऐसे में होता क्या, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या संभावनाएं हो सकती हैं? इसके पीछे काम किया काल ने, समय। वो जहाज दिल्ली से गया था अहमदाबाद, कुछ नहीं हुआ। अहमदाबाद से क्यों हुआ? जब हमारे शरीर में विकार आ जाता है, कोई भी विकार किसी वजह से भी आ जाता है, चलता रहता है। अच्छा टाइम था, उसका पता नहीं चला, जैसे ही समय खराब आया वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। सेम इस जहाज के साथ हुआ। ऐसा सुनने को मिला कि उसके अंदर पहले से ही कुछ खराबियां थी जो बताई गई, नोटिस की गई, पर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। चलिए हम उसको भी छोड़ देते हैं। इसके 2 कारण होते हैं, या तो खराबी थी या कर दी गई। दोनों ही वजह में वास्तु ने काम किया, काल ने अपना काम किया। वो फ्लाइट जब वहां से टेक ऑफ लेती है, उस टाइम शायद 1:13 या से 30 मिनट के बीच का टाइम था जब उस फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया। तो जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वो समझते होंगे इस बात को। तो वो टाइम हम खराब टाइम मानते हैं। उस टाइम को बोलते हैं चर लगन। उस टाइम चर लगन चल रहा था। इस टाइम पे कोई भी काम जब आप करेंगे और उसमें कोई खामी है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो वो बाहर आ जाएगी और आपके फेलियर होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। उसने उस टाइम टेक ऑफ लिया तो उसमें गड़बड़ी की गई या थी, उसने अपना मुंह उठा लिया और वो प्लेन क्रैश हो गया। इसी तरीके से हमें अपने शरीर को देख रेख करनी चाहिए, इसको स्वस्थ रखना चाहिए। जब भी समय खराब आएगा ये बोल देगा। सेम आज जितने भी इक्विपमेंट्स, जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी समझ लीजिए, इतने लोगों का एक साथ जाना दुर्घटना के अंदर मन दहला देता है। तो इसलिए इस तरीके की घटनाएं ना हो तो हमें सबसे पहले अपने आप को परिपक्व करना होगा। मैं एक जुमला बोलता हूँ कि हमारी काबिलियत, स्ट्रेटजी और काल, ये 3 चीज़ें अगर परफेक्ट है तो हम परफेक्ट हैं। बुरा समय भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो अपनी काबिलियत मतलब उसको फिट रहना चाहिए, उस इंजन को। अगर वो इंजन फिट है, खराब समय आ जाए ना, निकाल के ले जाएगा। अगर वो इंजन फिट नहीं है तो एक चिड़िया से भी टकरा के वो धराशायी हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो समझता हूँ इसके पीछे कारण ये रहा कि उसमें खराबी थी, कहीं ना कहीं खराबी थी, और वो गलत टाइम के ऊपर उसने टेक ऑफ लिया, फ्लाई किया और वो धराशायी हो गया। लेकिन सर कितना व्यवहारिक है कि हर यात्रा से पहले हम टाइम चेक करें, वास्तु चेक करें? नहीं सर, नहीं करना सर, नहीं करना, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है।
पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या कहा, काबिलियत और स्ट्रेटजी। आप अपनी काबिलियत बना के रखिए ना, फिट रहिए ना, आप उस मशीनरी को फिट रखिए। जहां आपसे उसमें कमी पेशी आई, दुर्घटना तो निश्चित है। तो सर उन 256 लोगों का भाग्य और वास्तु काम नहीं किया? नहीं सर, ये ऐसे में नहीं करता, ऐसे में कुछ काम नहीं करता। जब सुनामी आएगी वहां बड़े बड़े भाग्यवान लोग होंगे, और इस जहाज में भी बड़े भाग्यवान लोग थे। एक शायद वो सीएम रह चुके थे, वो भी थे। हाँ। तो सर यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा सर, ये तो सब खत्म है। अगर ऐसी स्थिति कभी आती है तो खत्म है। ठीक है, लेकिन हमारे व्यूवर्स की जिंदगी में ऐसी कोई स्थिति ना आए, इसके लिए हम उनके सवालों को शामिल करते हैं जी जी। और फिर उनके जवाबों को हम देते हैं। उस सेगमेंट की बारी आ गई है। सर मेरे पास पहला सवाल है निशा शर्मा का, कह रही है कि बेटी की शादी में देरी हो रही है, वास्तु का क्या कारण हो सकता है? देखिए, वास्तु अगर बेटी आपकी कहीं साउथ जोन में तो नहीं सो रही, या आपने उसके दहेज के लिए, उसकी शादी के लिए कुछ तैयारी की हो और वो सामान साउथ में पड़ा हो, तो ये दो कारण हो सकते हैं उसको रोकने के। और दूसरा, अगर ऐसा है पहले तो वो चेक कर लीजिए, और अदरवाइज उसको नॉर्थ वेस्ट में कहीं सुलाया जाए तो जल्दी रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, अगला सवाल है मेरे पास सर, वडोदरा गुजरात से जय भगवान है, कह रहे हैं कि ब्रह्म स्थान में पिलर है, क्या होगा सर? सर पहले तो ये ना बड़ी विडंबना है, ब्रह्म स्थान पहचानना ही बड़ा मुश्किल काम है। ब्रह्म स्थान किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ हाउस है जी? सेंटर ऑफ हाउस नहीं सर। अच्छा, जहां से आकाश दिखे? यस। हाँ, मैं सीख गया हूँ सर थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, 4 हो गए। 5वां तत्व होता है आकाश। आप क्या करिए, एक प्लॉट, कोई भी आपका घर, प्लॉट कुछ भी है, उसमें 4 एक लाइनें मारिए। जब आप क्रॉस कर देंगे तो 4 कोने आपके 4 तत्व हो गए। अब जो सेंटर आ गया, उसको जितना आपका बड़ा प्लॉट है उसको उसके मुताबिक सेंटर के अंदर एक बॉक्स बना दीजिए, उसके अनुपात में। सेंटर में जो बॉक्स बनाया वो आपका ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म का मतलब आकाश, वो आकाश तत्व है। वहां से आकाश नजर आना चाहिए। अगर वो नजर आ रहा है तो आपका वो ब्रह्म स्थान एक्टिवेट है, अदरवाइज वो एक्टिवेट ही नहीं है ना। पहले जो मकान बनते थे, आज पुरानी दिल्ली में चले जाइए, आपको मकान बीच में आपको चौक मिलेगा और साइडों पे आपके कमरे बने होंगे। ऐसे मकान आज भी अवेलेबल हैं, देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां मिलती हैं। उनमें ब्रह्मस्थान कहा जा सकता है। आज जब आकाश ही नहीं है, वहां पे ब्रह्मस्थान का क्या लेना देना। अब वहां पे पिलर है जी, क्या हो गया भैया, पिलर है तो तुमने तो लेंटर से बंद कर दिया उसको। अगर वहां पिलर भी आ गया तो कौन सी आफत आ गई। अब वो कहता है जी मेरे साथ ऐसे बीमारी चल रही है, मेरे साथ ही, और भैया उसका रीजन कोई और भी तो हो सकता है। हम किसी एक कारण की वजह से किसी परिणाम को परिभाषित नहीं कर सकते। आप मत बताइए ना हमें कि आपके साथ क्या चल रहा है, आप पिलर भी बता दीजिए, सब बता दीजिए, हम बताएंगे ना आपके साथ क्या चल रहा है। हो सकता है उसका कारण कुछ और हो। तो इसलिए पहली बात तो ब्रह्मस्थान आपके घरों में है ही नहीं आज, जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। दूसरा, आप सेंटर को ब्रह्मस्थान ना माने, ब्रह्मस्थान का अर्थ ही बिल्कुल अलग है। और तीसरा, अगर है तो आपको नुकसान नहीं दे रहा। लोग कहते हैं जी आपने ब्रह्मस्थान पे कुर्सी रख दीजिए, ये तो बड़ी खतरनाक है। अब बताइए यार, एक छोटी सी कुर्सी ब्रह्मस्थान का क्या ऐसे तैसे कराएगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मस्थान में अगर पिलर है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रेमेडी की जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि ब्रह्मस्थान इन्होंने बंद किया हुआ है, ऊपर लेंटर है। ठीक है, अगर पिलर है तो लेंटर है ना जी। पिलर बीच में ऐसे ही तो खड़ा नहीं कर देगा कोई आदमी, सेंटर में जाके पिलर खड़ा कर दिया कुतुब मीनार की तरह, वो तो नहीं होगा। वो तो लेंटर है तो पिलर है जी, तो कोई ऐसी इशू नहीं है। ठीक है सर, अगला एक मैसेज है, और इस मैसेज को जो मैं शामिल कर रहा था तो मैंने 20 बार सोचा कि मैं लूं या ना लूं। थोड़ा सा अतरंगी है, थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि अतरंगी सवाल आपके पास आ रहे हैं। सर ये हैं मुक्तेश्वर से लिख रहे हैं, अच्छा नाम इनका मुक्तेश्वर है, कह रहे हैं मैं बलिया जिले में रहता हूँ। सर मेरे साथ एक समस्या है कि मैं जब किसी भी सामने वाले को देखता हूँ, अगर वो फीमेल है तो मेरी निगाह उसके प्राइवेट पार्ट पर जाती है, और मेल है तो भी मेरी निगाह प्राइवेट पार्ट पर उसके जाती है। सर ये कोई वास्तु वाला सिलसिला है या ये कोई और समस्या है इनकी? जैसा मैंने सर अभी बताया कि इसके 2 कारण होते हैं। एक तो बीज होता है हमारे अंदर, बीज होता है, या तो वो पनपता है या वो खत्म हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से।
अच्छा। आपकी कुंडली के अंदर सप्तम का और द्वादश का संबंध है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो आदमी का झुकाव इन चीजों की तरफ इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होने के कारण बन जाते हैं। उसकी ऐसी ही नेचर हो जाती है। अब क्या होता है, जब हमारे सामने कोई बैठता है, देखते तो हम भी हैं, पर क्योंकि हमारे दिमाग में ही नहीं होता तो इसलिए हम उस चीज को नोटिस ही नहीं करते। और सामने वाला वो जो है जो नोटिस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी हॉरोस्कोप के अंदर ऐसी स्थिति है। अब ऐसी स्थिति है, कैसे बचा जाए? अब वास्तु का इसमें क्या रोल है? दूसरी बात, अगर आप वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के रूम में सोते हैं तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा। वहां भी आदमी को इस तरीके की स्थिति नजर आती है, उसका बिहेवियर, उसका सोच इस तरीके की हो जाती है। उससे बचें। अगर वहां किसी तरीके से आपको सोना पड़ रहा है तो अपना बेड नोटिस करें, आपका बेड भी वेस्ट में लगा हुआ है, उस बेड को साउथ वॉल पे लगाएं, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, घर में इस तरीके के चित्र ना लगाएं। कोई इस तरीके के वल्गर चित्र घर में ना लगे हों तो बहुत बेहतर है। और आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे कि ये चीज़ें आपसे दूर जाने लगेंगी। चाहे आपकी कुंडली के अंदर ये योग बन रहा है और चाहे नहीं बन रहा। अगर आप अपना पलंग जो है साउथ वॉल पे लगा लेंगे, अगर वेस्ट में है तो, अगर वेस्ट में नहीं है और साउथ में रहते हैं तो डेफिनेटली ये आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और पानी आप ज़्यादा पिए तो डेफिनेटली रिलीफ। लेकिन सर इनका झुकाव दोनों ही सेक्स को लेके है, मेल को लेके भी और फीमेल को लेके भी। नहीं सर, यहाँ पे हम बात इसकी नहीं कर रहे, सेक्स की नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आदमी की सोच वैसी हो जाती है। हाँ, वो चाहे ये तो मेल है, अगर कोई फीमेल भी होती उसके साथ भी ये हो सकता था। एक शास्त्र है जातक परिजात, उसके अंदर एक एक पॉइंट बताया गया है कि कौन सी स्त्री क्या कर सकती है, कौन सा पुरुष क्या कर सकता है। तो उसमें एक एक चीज की विवेचना की गई है। आप सिर्फ कुछ नहीं, शक्ल देख के आप बता सकते हैं कि ये स्त्री क्या कर सकती है, ये पुरुष क्या कर सकता है। तो इसलिए सर ये सारी चीजें मैंने जैसे आपको बताया कि ये बीज होते हैं हमारे अंदर, और वो बीज या तो पनपेंगे या खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए इनको अगर ख़त्म करना है ऐसे बीजों को, तो आप साउथ का इस्तेमाल करें। डेफिनेटली आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, वो आपका रास्ते पे आ जाएगा। ठीक है सर। पंकज अग्रवाल का मैसेज है, कह रहे हैं कि सर आप वास्तु खराब होने पे घर बदलने की सलाह देते हैं, लेकिन हम जो घर बदलेंगे वो भी वास्तु वाला होगा या नहीं तो पता नहीं। इंटरनल सेटिंग से हम कैसे अपडेट कर सकते हैं बिना घर बदले? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको मैं समझता हूँ कई बार तो लोगों को 70-80% तक का फ़र्क आ जाता है, और फिर अगर 50% भी आपको रिजल्ट मिल गए तो बहुत है। तो डेफिनेटली कर सकते हैं सर। इसके लिए हमें नक्शा वक्शा चाहिए होगा तो उसमें तभी बताया जाएगा। बेसिक सेटिंग नहीं समझा सकते सर? बेसिक सेटिंग यही है सर कि मुखिया को साउथ में सोना है, बच्चों को नॉर्थ में सोना है, और जो मिडिल एज के हों उनको ईस्ट में सोना है। सोने से ही सब कुछ होता है सर। आप दिन भर जो मर्जी करते रहिए, उधर उठा पटक करते रहिए। जब आप सोते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे जो एटम हैं वो रिचार्ज होते हैं, और वह जैसी चार्जिंग हमारे अंदर होगी वैसे ही हम रिएक्ट करेंगे। सोने से ही सब कुछ होता है सर। ठीक है सर। सर सृष्टि का मैसेज है, कह रही है कि सर अभी साउथ फेसिंग फ्लैट लिया है हमने, उसमें शिफ्ट हुए हैं, मुख्य दरवाजा हम उसका कैसे पता करें, और सरकारी नौकरी के लिए किस दिशा में पढ़ाई करना जरूरी है? 2 सवाल हैं असल में इनके। मैडम साउथ फेसिंग, देखिए फेस बोलते हैं दरवाजे को, मुख्य को। आप कह रहे हैं कि जी हमारा साउथ फेसिंग है तो इसका मतलब दरवाजा साउथ में है। कई जगह ऐसा भी होता है कि वो जिधर बालकनी होती है उसको मुख बोल देते हैं, बिल्डिंग के मुख को बोल। और जिधर दरवाजा होता है उसको कहते हैं जी वो कुछ और चीज़ है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप, बालकनी अगर साउथ में है, ये भी एक खतरनाक सब्जेक्ट है कि आपकी बालकनी साउथ में है और ये तकलीफ देह है, तो फिर भी आप साउथ का इस्तेमाल करें। और अगर सरकारी नौकरी के लिए बात कर रहे हैं आप, तो आपको ईस्ट में सोना चाहिए। पढ़ाई करने के लिए पूछ रही हैं किस दिशा में पढ़ाई करें? सरकारी नौकरी के लिए जी हाँ, तो ईस्ट में सोएं आप। अच्छा, ईस्ट में सोएं, लेकिन पढ़ना हो तब स्टडी तो भी ईस्ट में ही फेस करके पढ़ें। अच्छा।
लेकिन सर ये जो दिशा वाला खेल होता है ना, ये बाकी कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि हम जब किसी घर का दरवाजा खोलते हैं तो हम जब बाहर खड़े होते हैं तो वो वाली दिशा काउंट करते हैं, या हम अंदर से बाहर वालों के लिए खोलते हैं? अंदर से बाहर, सेंटर से हमें दिशा देखनी चाहिए, घर के सेंटर में खड़े होकर, तब दिशाएं हमें काउंट करनी चाहिए। ठीक है सर। सुरेंद्र गुप्ता है हमारे साथ, कह रहे हैं कि क्या हम धन सृजन के लिए 2 अलमारियां रख सकते हैं? सर आपने बड़ा लालच बढ़ा दिया। कह रहे हैं कि धन को सृजित करने के लिए क्या हम 2 अलमारियां रख सकते हैं, जिसमें से एक का द्वार उत्तर दिशा में और दूसरी का दक्षिण दिशा में? सर ये सब अलमारियां खरीद रहे। आपने पहले वो मटका बिकवाया था घड़ा, अब ये अलमारियां बिक रही है सर। नहीं सर, अगर एक भर जाए ना तो दूसरी रखें। तो भर गई है इनकी, मुझे लग रहा है, तभी दूसरे की बात कर रहे हैं। और अगर दूसरी भर जाए तो तीसरी रखे ना। लेकिन सर ये कह रहे हैं कि एक का जो द्वार है वो उत्तर दिशा में रखूं और दूसरी का दक्षिण दिशा में। रख लें, जैसे रखें उत्तर में। अच्छा, 2 भी लें अगर अलमारियां तो रखिए उत्तर में ही, और वो दक्षिण में खुलती हूँ। एक दक्षिण में खोल रहे हैं, जैसे एक नॉर्थ में खोल रहे हैं, खोल लें। हाँ, ये उल्टा चाह रहे हैं, मतलब एक और नॉर्थ में रख के। अपना अनुभव हमें भी शेयर करें कि क्या रहा इनका, कौन सी अलमारी जल्दी भरी। अब 4 ले ले तो पता चल। ठीक है सर। सर ये हैं पाकिजा नूरवानी, ये इनका मैसेज है, कह रहे हैं कि सर वजन बढ़ाने के लिए वास्तु टिप्स दीजिए, क्योंकि लोग हमेशा वजन कम करना चाहते हैं। कई लोग हैं जो अच्छा दिखने के लिए वजन बढ़ाना चाहते हैं। और मैं बता दूं सर, पाकिजा हमको सिडनी ऑस्ट्रेलिया से लगातार कमेंट करती हैं और सवाल पूछती हैं। एक बार फिर उन्होंने पूछा कि वेट गेन करना है वास्तु से, कैसे होगा? देखिए, आप नोटिस करेंगे जो भी बच्चे, जो भी लोग नॉर्थ में सोते हैं, उनका वेट अप हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके। तो आप अगर नॉर्थ में सोएंगे तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ेगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल करें, वहाँ सोएं, वेट बढ़ेगा। सर कम करना है सर, ये भी बता दीजिए। साउथ में सोएं। अच्छा, सिर कहाँ पे रखें, पैर कहाँ रखें? साउथ नॉर्थ, पैर नॉर्थ में, सर साउथ में। कितने दिन में कितने किलो कम हो जाएगा सर? सर 1 साल में, अभी मुझे जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, 1 साल में इनका 10 किलो कम हो गया, बिना कुछ किए सर, सिर्फ सो के। हाँ। साउथ में वजन कम होगा, नॉर्थ में वजन बढ़ेगा। सुनीता शेट्टी हैं, कह रही हैं कि नमस्ते सर, मैं अपना फ्लैट बेचना चाहती हूँ लेकिन बिक नहीं रहा है, बहुत परेशान हूँ, फ्लैट कैसे बिकेगा? वैसे तो मैडम जो सिद्धांत है वो तो ये है कि आप बाहर निकलिए उस फ्लैट से, फ्लैट बीच में रहते हुए बिकता नहीं है। अच्छा। प्रॉपर्टी अगर बीच में रहे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बड़ा टाइम लग जाता है। बहुत ही अच्छे आपके भाग्य हो तो होता है ऐसा काम, अदरवाइज टाइम लग जाता है। पर फिर भी अगर आपको फ्लैट बेचना है अपना, पर क्योंकि आप बीच में रह रहे हैं, मैं आपको वो उपाय नहीं बता सकता। आप प्रॉपर्टी के पेपर जो हैं वो ईस्ट में रखें, और अगर उसकी एक कॉपी आप फ़ोटो कॉपी करवा के नॉर्थ वेस्ट में रख देंगे तो हालात बनेंगे जल्दी निकलने के। तो प्रॉपर्टी के पेपर नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में रखें, और नॉर्थ वेस्ट में उसकी कॉपी करवा के पेपर की वो रखें। ठीक है। सर मीना ग्रेवाल हैं, कह रहे हैं भाई बहन के साथ रिश्ते में तनाव है, वास्तु का उपाय बताइए कि रिश्ते सुधर जाए। देखिए, ये जो तनाव की बात हम करते हैं पारिवारिक संबंधों में, इसके पीछे भी 2 कारण होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजिकल कारण होता है, एक वास्तु होता है। वास्तु आपके एस्ट्रोलॉजिकली जो रीज़न होगा उसको कम करेगा डेफिनेटली। तो अगर आपके भाई बड़े हैं या बहन छोटी है, उसमें ये मैटर करता है। तो जो बड़ा है उसको थोड़ा सा ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ सोना चाहिए, और जो छोटा है उसको थोड़ा नॉर्थ की तरफ सोना चाहिए। तो आपके रिलेशन जरूर बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है सर, समय कम है लेकिन 2-3 सवाल में जी कोशिश कर रहा हूँ ले लूँ। सर शैली का मैसेज है, कह रहे हैं कि सर मोबाइल की लत को छुड़ाना है, मोबाइल कौन सी दिशा में रख दें? नॉर्थ में। होता क्या है, जब आप सोते हैं ना, अपने सराहने पे मोबाइल रख लेते हैं, और आप चार्ज भी अगर मान लीजिए वहीं साउथ में कर रहे हैं, आपका मोबाइल चोरी हो जाएगा, खो जाएगा, डाटा उड़ जाएगा, इस तरीके के चांसेस बहुत रहेंगे, और आप एडिक्ट हो जाएंगे अपने मोबाइल के। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को डोमिनेट आपने करना है उसको तो अपने सोने की जगह से नॉर्थ में रखें, और जिस चीज़ से आपने
डोमिनेट होना है उसको साउथ में रखते हैं। अल्टीमेटली आपका मोबाइल फोन आपको डोमिनेट कर रहा बीवी को नॉर्थ में रख दें। है। यही है। अरे आजकल वो कंसेप्ट खत्म हो गई। आजकल तो कंधे से कंधा मिला के चलने वाली बातें हो गई हैं। अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म, पुराने हो गए। ड्रम से ड्रम भी मिल रहे हैं वैसे। जी जी जी। ड्रम और नहीं मिलते तो फिर ड्रम में आप हाँ देखिए ना कहाँ से कहानी कहाँ पहुंची। पहले सुनने को मिलता था कि उसने अपनी औरत को मार दिया, उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया। आज सुनने को मिल रहा है उसने अपने पति को मार दिया, अपने उसको प्रेमी को मार दिया। सर माता पिता हनीमून से अगर बेटा और बहू वापस आ जा रहे हैं तो प्रसाद बांट रहे हैं कि बेटा आ गया हमारा जिंदा वापस। चलिए सर, जोक सपाट। सर मेरे पास एक मैसेज है, मुरारी लाल कह रहे हैं कि सर क्या बेसमेंट में रह के पढ़ाई की जा सकती है? नहीं, क्यों? कभी नहीं। कोचिंग सेंटर तो बहुत चलते हैं सर बेसमेंट में। कोचिंग सेंटर चलते हैं सर। आपने भी हादसा सुना था पटेल नगर हाँ में? सुना था सर। फिर और मजे की बात, उस कोचिंग सेंटर का मैंने सर्वे किया हुआ है जिसमें ये हादसा हुआ था। अच्छा। उसके बराबर में एक और कोचिंग सेंटर है जिसके अंदर नीचे स्टूडियो बनाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा। सर चलने को बहुत चलेंगे क्योंकि जहां भीड़ होती है ना वहां वास्तु बेचारा पंगु हो जाता है। आप किसी चौराहे के ऊपर एक बिल्डिंग बना दो ना, ये शोरूम बना दो बहुत, जहाँ पे 1 लाख गाड़ियाँ डेली निकलती हूँ, बहुत बड़ा शोरूम बना दो और वास्तु के अगेंस्ट बना दो, वो चलेगा सर, दौड़ेगा। मैंने जैसे आपको बताया कि काबिलियत, स्ट्रेटजी, वहाँ काबिलियत क्या हुई उस शोरूम की? लोकेशन, उसकी लोकेशन ऐसी है। अब जहाँ पे ये बने हुए हैं स्टडी सेंटर बने हुए हैं वहाँ लोकेशन ऐसी होती है। आप यहाँ मुखर्जी नगर ले लीजिए ना दिल्ली में, सब चलते हैं, भेड़ चाल है, हर दूसरा बच्चा आईएएस बन रहा है। यस। और ऐसे ही आप जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं वहाँ चलती हैं। पर हाँ मैं ये मानता हूँ, हमारा ये मानना है कि बेसमेंट किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। हमारा अनुभव ये रहा है। और बेसमेंट में बैठ के पॉडकास्ट भी ना देखें हमारा। जी ठीक है सर, तो इस पॉडकास्ट को समेटना है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी 6 बजे। आप तैयार रहिएगा, मैं आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आपके सवालों को हम शामिल करते हैं, आप जानते ही हैं, तो अपने नाम और जगह की नाम के साथ जरूर अपना सवाल भेजें। मुझे आपके सवालों का, कॉमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत है और याद भी रखना है आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। देखते रहिए वास्तु ग्लोबल का ये शानदार पॉडकास्ट। अगले शुक्रवार मेरी और आपकी मुलाकात फिक्स है।